स्कूल वापस जाएं, पढ़ाई मुकम्मल करें अपनी, पढ़ें। कभी भी अनपढ़ बंदा पढ़े लिखे बंदे का मुकाबला नहीं करता। पढ़ें, फॉर्मल एजुकेशन हासिल करें, दीन की तालीम लें, फिर टिकटॉक पे आएँ। ये आपको ज़ेब नहीं देता कि आप लोगों की किरदार कशियाँ करें। ये बात मेरी ज़हन नशीन कर लें। आप स्कूल जाएं, पढ़ें, आपको मैसेज लिखने नहीं आते, आपको बात करनी नहीं आती, आप लोग अनपढ़ हो, आपका कोई दूर जमात के लिए आप बदनामी का बायस हो। मैं आपकी सारी बातें अभी मैं आपको जो कुछ भी आगे आप मैं देखूंगा अभी आपको, अभी आप आज क्या करते हो। अगर आप आज आप का मुझे रवैया ठीक ना लगा, जितनी आपको मैंने अभी बहरहाल आपको अब अहमदी दोस्त पूछेंगे आपसे, अब आपको जो मैंने मुकदमा रख दिया है वो अहमदी दोस्त आपसे आपसे पूछेंगे कि आपने वो झूठ से क्यों बोला था कि 325 यूरो आपने लीम की उंगली डाल के निकाले थे, और वो 325 यूरो फिर वो कहाँ आपने आपने वापस मुझे हाथ जोड़ के वापस मुझे भेजे। ये आपसे अहमदी दोस्ती पूछेंगे कि आपने जमात से भी झूठ बोला, और वो जो आपने चंदा देना था ये सारा आपसे पूछेंगे, वो सारा आपसे पूछेंगे। वो 325 यूरो आपने अलीम को क्यों वापस भेजे। और कालू भाई और दूसरे दोस्त जो कालू के साथ हैं, कालू से डिस्टेंस करें। आप थोड़ा सा फासला करें और जहर भरवाना अपना बंद करें। हमारे बच्चों को बिल्कुल ख़राब ना करें। तरबियत आपकी होगी, हो जाएगी तरबियत आपकी। आप जमात में पहले थोड़ा अरसा गुजारें, जमात के मिजाज को समझें, जानें जमात का मिजाज क्या है, फिर बात करें। आप जो भी नो मोबाइल हैं, जैसे कि हड्डियों से पैसे निकालेंगे, बिल्कुल अलीम तेरी हड्डियों से पैसे निकालेंगे। अलीम की हड्डियों से आपने पैसे निकाले, और वो पैसे आज आपने मुझे ये स्क्रीनशॉट सामने लगाया, पड़ा हुआ था, सारे लोगों ने लीड देखा है, वो आपने हड्डियों से पैसे वापस किए। आपके पास अखलाकी जवाब कोई नहीं बचता। आप लोगों ने मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन किए, आपने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली। भाई जब दिल करेगा ना, दिल करेगा, 120 बंदे के सामने बैठ कह रहा हूँ, मैं ना तो गुस्ताख हूँ ना मैं गालीबाज हूँ, अपनी शक्ल लगा के बैठूंगा। और मुझे खतरा किसी गैर अहमदी से, किसी अहमदी से मुझे कोई खतरा नहीं है। मुझे कोई खतरा किसी से नहीं है। ये सामने लगा, मेरा नाम आपको पता चला, मैं सबको बताता हूँ जी। मेरा सोशल मीडिया का जो नाम है ये सामने लिखा हुआ है अलीम। आप सब लोग मुझे अलीम के नाम से जानते हैं, और मैं पसंद करता हूँ कि आप मुझे अलीम के नाम से ही जाने, मेरा अलीम का नाम ही बताएं। और आपने ये कोशिश की कि मेरा आप नाम निकालोगे, भाई शौक से निकालो, क्या जाता है भाई, हम गुस्ताख हैं, क्या मसला है, हमें कोई मसला नहीं है भाई, भाई पंगा ही कोई नहीं है, करो। लेकिन अलीम के मुंह से आप एक दफ़ा भी नहीं सुनेंगे कि जो बंदा मेरा नाम ले रहा था मुझे उसका नाम पता है, जिस बंदे ने मेरा नाम मैं नाम ले सकता था। नहीं भाई, तरबियत नहीं है। हम जमात अहमदिया से तल्लुक है मेरा, मैं मसीह मौत का सच्चा मानने वाला हूँ, सच्चा मानने वाला हूँ, सच्चा। तो मैं सारे दोस्तों से भाई ये गुजारिश करूंगा कि मेरा नाम अलीम है, मुझे अलीम नाम से पुकारा जाए, अलीम ही लिखा जाए, और अलीम से मुझे पुकारा जाए। और जैसे ही आपके सामने कोई बंदा भी मेरी किरदार कशी करे, बिल्कुल उसको जवाब दें, इसी तरह जवाब दें जिस तरह आज चौक में बैठ के मैंने जवाब दिया है। मैं इसी तरह आपको बताऊंगा कि कालू साहब आपने कल भी एक हरकत की, कल आपने प्रोफेसर बाजी को भी मैसेज किए, उन्होंने भी आपकी गवाही दी चौक के अंदर बैठ के, उन्होंने सारे लोगों के दरमियान में उन्होंने बताया। हादिया बाजी ने गवाही दी, जो आप प्रोपेगेंडा मेरे ऊपर कर रहे हैं। किसी से क्या पूछते फिरते हो, मुझसे पूछो। ये हादिया बाजी ने मेरे कहने के बगैर उन्होंने माइक खोल के बताया, उन्होंने फौरन आपका मुंह बंद किया है। बंद ने फड़ मेरी गल हुई हो, क्या बचा आपके पास अब? जी अलीम भाई, 2 मिनट मौका दे देते। आप भी काफी यार, लंबी तकरीरें कर रहे हैं, बड़ा मेहरबानी। ये काफी देर से मौका तलब करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये 3 महीने बाद की तकरीर है, 3 महीने बाद की, 3 महीने के बाद का बोल रहा हूँ, दिल की बातें बोल रहा हूँ, सुन लो। लोगों को मजा आ रहा है सुनने का, आपको भी मजा आ रहा है सुनने का, सुनो यार क्या हुआ है। तो ये हादिया बाजी ने गवाही दे दी। तो हादिया बाजी आप प्लीज, आपसे कोई बंदा राब्ता करे, आपने इसके बारे में कोई बात नहीं करनी और कोई डिटेल नहीं देनी, किसी बंदे से आपने कोई बात नहीं करनी, मैं किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता। और बाकी रही बात भाई, बाकी इल्जाम जो लगा रहे हो वो करके दिखाऊं आपको, आवाजें बना के दिखाऊं, टिकटॉक पे जाओ, 1 की स्पीड है ना, 9 की कर दो, 8 ही कर दो, किसकी कालू साहब बनाऊं, आपकी बनाऊं? शर्म नहीं आती? कभी ताहिर अमजद को कहते हो, कभी मुझे कहते हो, कभी तलत को कहते हो, कभी किसी को कहते हो, शर्म नहीं आती? ये नबियों पे भी लगते हैं। बनाऊं आपकी? बनाई हुई है, 3 बनाई हैं, चलाऊं इधर, बताऊं शराबी कौन है? शर्म करो, शर्म करो। कल मेरी फैमिली को टारगेट करते रहे सारा दिन हुसैनी साहब की बराबर बैठ के, कल शर्म कर यार, कोई बड़ा बंद, थोड़ा सा मर्दों की तरह, मुखन्नस की तरह लड़ना सीखो। मुखन्नस की तरह लड़ना वो तो तुमने आपको सीखा ही है, मर्दों की तरह लड़ना सीखो। तो भाई प्यारे भाई, ये आपके लिए मेरा एक प्यार बड़ा मैसेज था। अब आखिर के ऊपर मैं आपको माफ करता हूं, मैं आपको माफ करता हूं, मैं आपको माफ करता हूं। मेरी किसी बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं दुश्मनी पालना चाहता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ भाई अवॉइड मी,
अवॉइड मी। अभी 10% देखा है आपने जलवा, 90% पीछे मोबाइल के अंदर है, जब कहोगे निकालूंगा। लेकिन भाई ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा तनाज़ है कि हम बात कर रहे थे तबलीग की कि हमें जमात अहमदिया का, अब ये अवॉइड मी में अब मी आ गया है। वो वापस लेता हूँ, मी का मतलब ये है कि मेरी फैमिली को मैं ये तो हक महफूज रखता हूँ ना मंसूर भाई। मैं नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरी आप मुझे गलत साबित करें, मैं फौरन माजरत करूंगा। अवॉइड मी का मतलब ये है कि मुझे और मेरी फैमिली को स्पेयर करो। यू हैव नो राइट्स टू डिस्कस अबाउट माई फैमिली, और कि आप कोई भी इसके बारे में आप इंटेरोगेट करते फिरो, क्यों भाई? ये गलत बात है। किसी मेरी पर्सनल लाइफ की किसी को, मेरी पर्सनल लाइफ को भी यही मेरा मतलब था। किसी को कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का। और अब बताएं मंसूर भाई, आपको हक है तो फिर अवॉइड मी ना, फिर अब मैंने सही कहा है ना कि मुझे अवॉइड करो, आप मेरी फैमिली को अवॉइड करो। मंसूर भाई आपके पास हक क्या है कि आप देखें कि मैंने तलाक दी है, नहीं दी, मैंने 2 शादियां की हैं, 4 की हैं, सिंगल हूं मैं। हाँ नहीं ये बात आपके पास मैं जो नई बात करने लगा हूँ अलीम भाई, वो ये है कि 2 चीज़ें, 2 सवाल हैं कि हमें अपने भाइयों को गाइड भी करना है कि क्या सही क्या कैसे करना है। मुखालफिन एतराज़ात उठाते हैं, गलत बातें करते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है, ये भी एजुकेट करना करते हैं। इसके बाद वही उधर, उसके बाद मैं सारा माइक आपको देने लगा हूँ। आप लोगों ने अब नसीहत करनी है, मेरी बात खत्म होगी, सारी आप लोगों के हवाले होगी भाई। आप बात कीजिएगा, मैं कसम से बंद करने लगा हूँ। मैं आप ब्रॉड आपके हवाले, अब मेरी बात खत्म भाई। माफी मांगता हूँ, मुझे आप लोग माफ करें। मैं आप लोगों को देखूंगा, आप लोग मुझे गालियां अब ना निकालना। अगर आप मुझे गालियां निकालेंगे तो आप अपना मजीद जो है मजाक बनवाएंगे, आप अपना मजाक बनाएंगे, मसीह मौत की तालीम पे अमल नहीं करेंगे। गालियां किसी को भी निकालनी बुरी हैं, मुझे ना निकालो, ट्रू सचर को ना निकालो, तारमजिद को ना निकालो, जमात को बदनाम ना करो, मुखालिफिन को ना निकालो। मेरी बात खत्म हुई, मैंने अपनी बात जाती बात करनी थी भाई, मैंने जाती बात की, उसके लिए मैं सबसे माजूद हूं। मैं आपका टाइम लिया, अपनी जाती बात करनी जरूरी थी चूंकि ये मेरे नाक तक आ गया था कल से। और 1122 भाई आपकी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, आप जरा एहतियात करें। मेरे पास जो आपकी पुरानी कॉल है वो आ गई है, एहतियात करें आप। अच्छा चले जी, मुझे अगर 2 मिनट मिल जाते हैं वाले ब्रॉड, अब आप नसीहत की बातें करें प्यारे भाइयों के लिए, मैं खामोश हूँ। जी। असल में अलीम भाई, इस केस के हवाले से हमारे कुछ लोगों ने जो है थोड़ी सी बेवकूफ़ी की है। ज़रूरी नहीं है कि हर जीतना जो है वो ज़रूरी हो जाए, कई बार हार में भी जीत होती है। हमारे जो मुखालफिन थे, हमारा ये तासुर था कि वो कुरान की इज़्ज़त की पासदारी करेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे, लेकिन बड़ा हैरान कुन मामला ये पेश आया कि जो कुरान की इज़्ज़त की और उसकी तालीमात के दावेदार थे, तारिक चौहान साहब और जितने भी उनके हामी थे, वाबी बरेलवी देवबंदी अहले तशी, उन्होंने कुरानी आयत पढ़ के जिस तरह कुरान की तौहीन की और इतनी दुश्मनी निभाई कुरान की और नबी पाक की तालीमात से, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब इतना सीधा ओपन एंड शट केस कि किसी जंगल से किसी जानवर को भी उठा के जज की जगह पे बिठा लेते तो उसने भी बड़ा फैसला आसानी से कर देना था। लो, इसमें हमें बहरहाल सब्र तामुल की, क्योंकि जीत के अंदर ही, हार के अंदर ही हमारी जीत छुपी हुई थी। तो उस पे हमारे कुछ नादान लोगों ने बेवकूफ़ी की, हालांकि वो बड़ा ही जमात के हक में फैसला हुआ था और कुरान किस जमात के साथ खड़ा था इसका बड़ा वाज़ेह फैसला उसमें मौजूद था, उस फैसले के अंदर। तो बहरहाल इस चीज़ का तो हमें बड़ी खुशी है कि जी कुरान किसके साथ तायीद कर रहा है, कुरान की तालीमात किसके ज़ेर साया है। और जितने भी ये हमारे मुखालफीन हैं, जिनमें वाबी बरेलवी देवबंदी अहले तशी हैं और ये जंबा ग्रुप भी हैं, इन्होंने कुरान की जिस तरह तौहीन की और जिस तरह से कुरान के साथ दुश्मनी निभाई, इसकी भी वाकई मिसाल कोई नहीं मिलती। टिकटॉक पे इस तरह से कुरान की तौहीन और गुस्ताखी की गई है, इसकी भी मिसाल जो है वो बड़ी मंजर आम पर आई है। तो मैं बहरहाल, दूसरी बात ये कि हमारे कुछ लोगों का इस तरह से भी शिकवा है कि बहुत सारे लोग, जी एक साकी था, वो कई अरसे से अपने आप को अहमदी मुसलमान कह के मुखालफिन की ब्रॉड पर बैठ कर और इतनी गंदी गालियां माँ बहन की, तो बड़ी हैरत होती थी कि यार अहमदी मुसलमान ऐसी महफिल में कैसे बैठ सकता है। लेकिन मेरे उससे बड़ी गुजारिश की कि भाई तुम अहमदी का बोझ नहीं उठा सकते ये इलाही जमात का, तो अपने आप को इससे बरात का ऐलान करो और अपने आप को खुल के दुश्मनी करो जमात की, क्योंकि आप नबी पाक के गुस्ताखों की सफ़ों में चले गए हैं। क्योंकि जमात अहमदिया नबी पाक की तालीमात और उसकी फरमाबरदारी जमात है। जो जमात अहमदिया के दायरे से बाहर है वो नबी पाक का गुस्ताख है, कुरान का गुस्ताख है, वो इस्लाम का दुश्मन है, गुस्ताख रसूल है, काफिर इस्लाम है, शातम रसूल है। जी बहुत शुक्रिया जी।
बाकी ये बात मैंने करनी थी कि एक मिनट मंसूर साहब, मैंने कुछ कहना है, अगर आप इजाजत दे तो। अच्छा, अलीम साहब सुन रहे हैं? अलीम साहब सुन रहे हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अच्छा, आपकी देखिए, बारी है। अब अलीम साहब, बात ये है भट्ट कि साहब, जब आपने उनको माफ कर दिया और दिली माफ कर दिया है, तो फिर अब मेरा ख्याल है उनके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। मैं भी जी माफी जी, मांगता हूं कि मैंने बिल्कुल सख्त बिल्कुल। जुबान इस्तेमाल की, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां से भी माफी आएगी और अपनी बेहतरी होगी। दूसरी बात ये, जो सुहेल साहब ने जिस तरह बात की है, ये भी नामुनासिब है इस तरह बात करना। एक बिल्कुल तो दुरुस्त शर्त है, लगाना, दुरुस्त बात है। अगर तो शर्त लगाना ही नामुनासिब है, वो भी अहमदी थे ना उसमें शामिल, तो गलत किया उन्होंने। तो ये नहीं हो सकता कि अपनी गलती को पहचानी ही ना जाए और दूसरों पर जो है वो हम चढ़ दौड़े। इस तरह जिस तरह आपने बात की और फिरकों के नाम लेना, ये नामुनासिब बात है, नहीं इस तरह करनी चाहिए थी। बहरहाल अब यह है कि क्योंकि माफ़ी हो गई है, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने भी सख्त जुबान इस्तेमाल की है, क्योंकि मामला है ही ऐसा था कि मैं जोश में आ गया, और उम्मीद है कि अब दूसरी तरफ से अब वहाँ से भी माफ़ी के पैगाम आएंगे और ज़्यादा अब इस मामले को नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन यह है कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी इस्लाह करे, और अब ज़्यादा ना गालियाँ निकाली जाए, और अच्छे मुसलमान की तरह, अच्छे अहमदी की तरह जो है वो रवैया इख्तियार किया जाए। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह ख़त्म नबूत भाई। और अलीम भाई की इजाज़त से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये देखें, आम तौर पर ये होता है कि जब नसीहत की जाती है कि दोनों पार्टियाँ खामोश हो जाएं और एक दूसरे को माफ़ करते चुप कर जाएं, बहुत अच्छी बात है, यही तरीक़ाकार है। लेकिन अमरे वाक़या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। हमने पहले दिन से ही यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देखो कालू साहब और दूसरे, आप बच्चे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जमात का मिजाज नहीं है। हमने इन पर घंटों सर्फ किए। मुझे याद है जब अलीम साहब की ख्वाहिश पर मैं कालू साहब से भी राब्ते में था, और बसरा साहब को भी, और सिद्धू साहब को भी, और इधर तकरीबन सारा दिन हमने इस पर लगाया कि हम किस तरह एक दूसरे का जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको इंजर किए हुए बगैर, हम भरम रखते हुए एक दूसरे का हम किस तरह प्रोसीड करें। और उसमें हमने जितनी भी एहतियात हो सकती थी, जितनी भी हो सकती वो इख्तियार की, और उसके बावजूद हमने मुसलसल कोशिश की इनको समझाने की कि गाली गलोच ना करो। लेकिन दूसरी तरफ से बदकिस्मती से ये हुआ कि मुझे ज़ाती तौर पर फ़ोन करके, मतलब करके, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बराबर हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे गालियां निकाल रहे हैं, कभी मुझे कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ, और ब्राडों पर जाकर मुझे वो मुनाफिक कह रहे हैं, और पता नहीं जो कुछ भी कह रहे हैं, और मेरे ख़ानदान के बारे में भी कह रहे हैं। तो बात यह है कि सबको जो सुन रहे हैं उनको जो है जो ग्राउंड रियलिटी उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। हम अग्रेसर नहीं है, अलीम भाई अग्रेसर नहीं है, ताहिर अमजद अग्रेसर नहीं है, हम विक्टिम हैं। और बात यह है, और इनको बार बार दरख्वास्त कर चुके हैं कि देखो हमारे बच्चों, छोटे भाइयों, दोस्तों, आप इससे बाज आ जाओ, इससे बाज आ जाओ। हम जो एक खिफ़त होती है उसको अपने सर लेने के लिए तैयार हैं। हमने आपको एक बड़ा होने की हैसियत से आपके जो है आपको कवरेज दी है। अब प्लीज़ हमारे ख़ानदानों को हमें एक्सप्लॉइट करना ख़त्म कर दो। इसमें आपको कामयाबी नहीं हो सकती। अब मुझे इस उम्र में आकर मुझे आप क्या कराना चाहेंगे? या अलीम भाई को मरूब कर सकेंगे? मुझे खुशी होगी ख़त्म नबूवत भाई और दूसरे अहमदी भाइयों, मैं सबसे पहले उनसे माज़रत चाहता हूँ कि मेरी किसी बात पर किसी भी अहमदी का, किसी भी गैर अहमदी का दिल दुखा हो, इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई हो, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ तक हमारी ज़ात का तल्लक है, मेरी ज़ात का तल्लक है, मैंने दिल से उनको माफ़ किया और करता हूँ। लेकिन ये है कि मकसद अब ये है कि बात जब हद से बढ़ी, बेबाक भी होना पड़ा, वज़ादारों को गिरेबां चाक भी होना पड़ा। और ये इसमें भी अब भी ये मकसद है कि प्यारे भाइयों,
हमें आपसे मोहब्बत है, हाँ आप हमें अजीज हो, खुदारा ये गाली गलौज से बाज आ जाओ। जी यही ताहिर मकसद है। ताहिर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इन लोगों के साथ बातचीत ना किया करें, बराडों पर जब देखें कि ये बेहतर हो गए हैं फिर बेशक करें, ठीक है, ताकि उनको मौका ना मिले कि आपके साथ बदतमीजी कर सकें। देखिए मैं नहीं कुछ जाता। कहना चाहूंगी। जी जी जो हमारी बहनें हैं लजनात, मैं जब कभी ब्राड लगाती हूँ तो वहां पे नहीं आती, और ये जो इधर उधर लोग हैं जो हमारी जमात में से नहीं हैं और जमात के मुखालिफ हैं और मसीह मौद के खिलाफ बोल रहे होते हैं, तो मेरी बहनों इतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज नहीं है कि आप उन लोगों को कवर कर लें, और फिर नॉलेज उनको कवर करता भी नहीं है। उनको तो उनके बराबर का कोई हो तो वो कवर करेगा, तो बराबर तो हमने आना ही नहीं हज़रत मसीह मौद की तालीम के मुताबिक उन गाली गलोच वालों के। तो ऐसी ब्राडों पर ना जाया करें, अगर जाती भी हैं तो नीचे से सुन सुना के वापस आ जाया करें। उन लोगों को मौका ही ना दिया करें कि वो आपको साथ मिला के कोई ऐसी बातें करें। अगर जमात से आपका कोई इख्तलाफ है तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कर लिया करें, आके बात हमारे पास बैठ जाया करें। हम अहमदी बहन भाई सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है उनका उन लड़कों का जो गालियां दे रहे हैं इस मामले में कि वो समझते हैं कि हम ठीक हैं क्योंकि गैर अहमदी हमें गालियां देते हैं, वो हज़रत मसीह मौद को गालियां देते हैं तो हमारा हक है। जब हमें हज़रत मसीह मौद ही मना फरमा रहे हैं कि उनकी गालियों का जवाब ना दो, तो फिर हम हज़रत मसीह मौद की तालीम के खिलाफ जाते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से कि वो अपनी इस्लाह कर लें और गाली गलोच का रास्ता जो है इसको छोड़ दें। ये हमारे शायान शान नहीं है, हाँ जी, हमारी ये तबलीग नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं। इन दोनों को कहने के बाद मैं तीसरी बात अब ये कहूँगी अलीम भाई को कि ठीक है, उन्होंने आपके मुख्तलिफ ब्राडें लगाई, आपके मुतल्लिक बातें की या आपको तकलीफ पहुँचाई, आपने भी 3 दिन ब्राड लगा ली उनके मुतल्लिक। अब उनको संभलने का मौका दें और हम भी उनकी ब्राड पे जाके उन्हें मना करेंगे कि आप लोग ना करें। बाजी मैं आप माफी लोग मांगता छोड़ हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा छोड़ दे। मेरी बात से दिल दुखा हो। और आप भाई हैं, दीनी भाई हैं, बाजी और भाइयों की तरह सुलह सफाई से रहें, एक दूसरे को समझाना जरूरी है। ठीक है, आपको गुस्सा आया, उन्होंने आपको सरेआम चौक में सब कुछ कहा तो आपने भी चौक में कह लिया, जी हाँ, लेकिन ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। लोग तमाशा देखते हैं। हाँ जी अलीम कोई साहब, ये फायदा नहीं। मुमकिन है कि बाद लोग जो है उनका मकसद ही ये हो जी हाँ। बात को बदनाम करना। Exactly, मैं किसी को जाती तौर पे exactly। नहीं जानता इसका, अगर आपके कहने के बाद भी कोई नाम उड़ाना तो फिर मैं तो यही समझूंगा कि यही वो शख्स है कि जिसका मकसद ही ये है कि जमात को बदनाम करना। बिल्कुल मैं उनकी ब्राड पे जाके ये मैं ये बात कहना कह के चाहता हूँ, आती नीचे मेरे एक दोस्त हैं अहमद जट साहब, उनको बेहतर मैं तरीका एक यही मैसेज देना चाहता हूँ। है कि माफी मांग ली जाए जैसे हमने मांगी है, यही तरीका इस्लाम अहमद का जट है। साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप नीचे अभी भी मैसेज कर रहे हैं, आप शायद लेट आए हैं। मैं ये बात कर चुका हूँ बड़ी डिटेल से कि मेरी किसी बात से अगर किसी भी अहमदी भाई का दिल दुखा तो मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। किसी गैर अहमदी भाई का दिल दुखा मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। किसी अहमदी बहन का दिल दुखा मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। खुदारा अपनी इस्लाह करें, खुदारा सीधे रास्ते पे हैं। मैंने आज भी और कल भी हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात आपको पढ़ के सुनाए हैं। नरमी से बात करें, बदी का मुकाबला हुस्न से करें, बदी जब भी कोई पेश करे हुस्न से उसका जवाब दें। देखिए अहमद जट साहब, मैंने आपको किसी बंदे को कोई गाली नहीं निकाली आज, मैंने सिर्फ दलाइल रखे, दुनिया के सामने वो बताया। जो आप लोगों ने इल्ज़ाम तराशी मुझ पर की थी, जो आप लोगों ने फैमिली टारगेट की, जो आप लोगों ने शराबी के नारे लगाए, मैंने हर चीज की बात आपके सामने की। मैं आपसे माफी मांगता हूं, इसके बाद भी मैं आप लोगों को माफ करता हूं, आप भी मुझे माफ करें। मैं भी आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए, जमात की रजा के लिए, जमात की बेहतरी के लिए, जमात के बुलंद तरीन मुफाद में, जमात के मुफाद के लिए मेरे भाइयों का दिल ना दुखे। मैं आपको माफ करता हूं, आप लोगों ने जो कुछ भी किया, और मैं आप पर भी, आपसे भी माफी का तलबगार हूं। बराए मेहरबानी
भाई एक अहमद मैं जज बार बार कह रहे हैं कि मुझे कॉल पे लें जरा, क्या करते हैं? नहीं बाजी, नहीं बाजी, नहीं नहीं भैया, मैं ये इनका अगर दिल करेगा तो ब्राड लगाएं, अगर गालियां निकालनी उधर निकालें, इन्होंने अगर माफी मांगनी है। अच्छा अलीम भाई एक ये आपसे क्या बहुत करते हैं? मौका दे दें, वो काफी देर से सत्या गालियां ना निकालें, अल्लाह ने उनके दिल में नरमी डाली हो, ना ही गालियां दें। मंसूर भाई दफा काफी लेके दफा देख ले, मैं बात करवाता हूँ, मैं बीच में मॉडरेटर बनूंगा। भाई मेरा नहीं ख्याल कि हम वो किसी और ट्रैप हो जाएंगे। ये बेशक उतार दें और हम एक जरा बंदे किसी को और तरफ लेके जा रहे हैं, देखें तो प्लीज सही प्लीज करता प्लीज, क्या है। हमारा बड़ा अच्छा माहौल है। अलीम भाई, मैं ना एक बात जरूरी समझ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। वो अपने जिक्र है। गैर अमदी भाई जो हैं वो हम इसका कुछ गलत मतलब ले रहे हैं। मैं तमाम गालीबाज, जिसमें कोई अहमदी है, अहले हदीस है, सुन्नी है, शिया है, मसीही भाई है, यहूदी भाई है, कोई भी है, हमारे नज़दीक जो गालीबाज हैं उनका मज़हब गंदगी है। और ये नहीं है कि हम उसको, जो अहले सुन्नत है या अहले तशय्यो है, हम उनकी गालियों से खाइफ हो जाएंगे, मरूब हो जाएंगे या लाजवाब हो जाएंगे। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे दलाइल से। का अल्लाह करे कि हमसे किसी को खौफ ना आए। हर रीजनेबल बंदे से हम रीजनेबल तरीके से बात करेंगे, लेकिन कोई गालीबाज, हाँ वो कहीं भी किसी भी सियारे की मखलूक हो, कोई भी मजहब का लिबादा ओढ़ कर आ जाए, हमारे नज़दीक गालीबाज का मजहब कुछ भी नहीं है सिवाय गंदगी के। और गालीबाजों, तुम हमें मरूब नहीं कर सकोगे, ना कल कर सके हो, ना आज कर सकते हो, ना आइंदा कर सकोगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे है ताईद रब्बुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सब्र दुश्मने की तौफीक दे। बदनुवा है मंसूर तेरे भाई, पास मुझे क्या समझता है। गालियों के सिवा, ए दुश्मने बदनुवा। अच्छा मंसूर भाई को, सुहेल भाई को मौका दें यार, फिर खत्म नबूवत के पास भी जाएंगे, ट्रुथ के पास भी जाएंगे, शफीक शेख साहब के पास जाएंगे। मंसूर भाई या सुहेल भाई कौन बोलेगा? जी असल में मैं ये अर्ज करना चाहता, बड़ी मौदबाना गुजारिश। देखिए अलीम भाई, सोशल मीडिया आज़ाद है, जमात यहाँ पे किसी को अपॉइंटेड नहीं है। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, हर बंदा अपनी आज़ाद हैसियत में ब्रोडे लगाए और मामले की जड़ को समझना चाहिए। हर बंदा यहाँ अपने तरीके से जो भी काम कर रहा है, किसी को भी क्रिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई जमात का कोई यहाँ दरोगा नहीं लगा हुआ या कोई जमात के अपॉइंटेड लोग काम नहीं कर रहे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हर बंदा अपनी हैसियत में जो भी करना चाहता है, भले वो जमात के हक में काम कर रहा है या जमात के खिलाफ, किसी को क्रिटिसाइज ना किया जाए जो भी जमात अहमदिया का लेबल लगा रहे हैं अपने ऊपर। तो मेरा तो एक ये था, क्योंकि जितनी भी जमात है उसको खुदारा ये टिकटॉक की ये 300-400 की आबादी का चेहरा बना के ना पेश किया जाए। जमात का चेहरा बड़ा नूरानी चेहरा है और दुनिया उस नूरानी चेहरे को टिकटॉक से निकल के उससे फ़ायदा भी उठा रही है और उसकी आगोश में पना भी ले रही है और उसकी कदर भी कर रही है। तो ये टिकटॉक पे हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत है, अपने अखलाक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और खुदारा जिस तरह का भी मौका है, अपनी अखलाकियात को काबू में रखें, जज्बात को काबू में रखें। बड़ा आसान सा हमारे हाथ में एग्जिट का बटन होता है, ऐसे माहौल से एग्जिट कर जाएं ताकि आपके ऊपर कोई सी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम तराशी की नौबत ही ना आए। बहरहाल ये मेरे कुछ। जबरदस्त। मंसूर भाई आपकी बारी। मंसूर भाई के बाद मेरी बारी। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा, मुझे 1-2 मिनट दें। ठीक है। शेख साहब को नहीं बोलने दिया, लड़ाई करेंगे। शेख साहब, आप जमात लाहौर से हैं। सुन रहा हूँ, आप बात करने ठीक है, दें, ट्रुथ सचर बाजी बात करने दें उनको, मैं सुन रहा हूँ, मैं नहीं लड़ाई करता। नहीं, मंसूर भाई नहीं बोल रहे। नहीं, वो बाद में बोलेंगे। अच्छा, नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि हर दफ़ा माफ़ी, वन साइडेड माफ़ी, नीचे मैसेज 1 मिनट के लिए भी रुके हैं? नहीं तो रुके। तो फिर दूसरा ये कि क्या ये लोग अब यहाँ पे या तो ये दें कि ज़ातियात में नहीं जाएंगे। फैमिली टारगेटिंग, मेरी तो पूरी फैमिली इन्होंने उठा के सोशल मीडिया पे कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बोले, आप बोले।
तो کریں दूसरा بات. ये कि मुझे एक मैसेजेस बड़े कसरत से आते हैं कि अलीम आपको यूज कर रहा है. हाँ, अगर इस मकसद के लिए अलीम भाई मुझे यूज भी कर लेंगे तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी, इसलिए कि जितनी देर मैं रही हूँ शुरू में टिकटॉक के ऊपर, मैं जाती थी, मैं कहती थी हाय कोई कहीं से बाजी कोई ये कुछ फिक्रा दोबारा बोलेगा. बोलें, जरा दोबारा बोलें भाई. जो नीचे भाई इनको मैसेज करते हैं, दोबारा बाजी का फिक्रा सुनना जरा, दोबारा सुन लो. मैं बार बार आपको सुना रहा हूँ, सुनना जरा दोबारा. या अगर जो मुझे बार बार मशवरा देते हैं ना, समझाते हैं कि अलीम आपको यूज कर रहा है, अगर इस नेक मकसद के लिए अलीम मुझे यूज भी करेगा, आई एम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मोर देन हैप्पी. ये ले भैया जी, ये ले, ये हिम्मत भी ही नहीं कर रहा था. ये बात भी आज खत्म हो गई भाई जी. सारी चीजें आज आपकी मैंने क्लीन कर दी हैं, और इसके बावजूद भी मैं आपको माफ करता हूँ. इन सब बातों के बाद मैं आपको माफ करता हूँ और आपसे माफी का तलबगार हूँ. अलीम भाई मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, आप वन साइडेड माफी 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 करते जा रहे हैं. बाजी हमारी तलीम मसला अज़मसी मौत का है, खलीफत अलीम भाई मसीह मेरा खामस की बाप, तलीम मेरा है. बेटा, मेरी पूरी फैमिली परेशान है. हाँ बाजी इनको यही है ना, सच्चे होकर झूठों की तरह तजल्लुल अख्तियार करो. हाँ बाजी आप अपनी बात करें, माफी मैंने मांगी है, आप अपनी बात करें, खुल के करें. नहीं तो अभी माफी मैं तो शुरू से माफी मांगती आ रही हूँ. नहीं, कोई तरह सी बात होती है आपने वो कोई आता है. माफी नहीं मांगनी, आपने कुछ गलत नहीं बाजी किया. आप अपनी बात करें, हम आपके साथ हैं. मैं आप कल भी आपके साथ था, आज भी हूं, कल भी होऊंगा, आखिरी सांस तक मैं अपनी बहन के साथ हूं. जब भी कोई मेरी बहन पे अटैक करेगा, कल करे, अभी करे, मैं अपनी बहन के साथ पूरी कुव्वत के साथ, जितनी अल्लाह मियां ने मुझे ताकत दी है, जितना मैं बोल सकता हूं, जितना मैं सांस है मेरे अंदर, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूं. और सुन लो, मैं आपको वाज़े तौर पर पैगाम देता हूं. पहले दिन जब आप लोगों ने ब्रॉड्स लगा के गालियां निकाली थी इस बहन को और मुझे और बाकी सबको जो बहन की हम यकजहती करने गए थे, तब भी मेरा यही बयान था. वो बयान उन्हीं अल्फाज में वापस दोहराता हूं. हम ट्रुथ सर्चर बाजी के साथ हैं, मैं ट्रुथ सर्चर बाजी के बिल्कुल साथ हूं. 100% इनके मौकफ से मैं मुतफिक हूं. अगर आप समझते हैं कि आप इनको गालियां निकालेंगे, इनकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, आप इन पे इल्जामात लगाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं. इसी ताकत से, डबल ताकत से वापस आएंगे और आपको आपसे ज्यादा ऊंची आवाज के अंदर जवाब देंगे. जवाब देना हम जानते हैं. हमारी शराफत को कमजोरी मत समझा जाए. ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है. इनके साथ किसी तरह का भी कोई मिसबिहेव काबिल बर्दाश्त नहीं है, ना होगा, ना कभी भी था, ना है, ना होगा. मैं ये वादे तौर पर पैगाम दे दूं, यही पैगाम मैंने पहले दिन दिया था, अभी भी मैं वही पैगाम वापस दे रहा हूं. ट्रुथ सर्चरबाजी, या ये ट्रुथ सर्चरबाजी एक औरत का नाम नहीं है. ये मत समझिए कि ट्रुथ सर्चरबाजी एक औरत है, नहीं. ये सारी ट्रुथ सर्चर्स जो हैं, जितनी ट्रुथ सर्चर्स हैं, ये सारी हमारी बहनें हैं. हम सब ने इनकी इज्जत करनी है, हमने इनको रिस्पेक्ट देनी है. ये हमारा मान है, हम जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. मैं भी इसी ताकत के साथ खड़ा हूं. ताहिर महमूद अमजद इसी ताकत के साथ खड़ा है, हादिया इसी ताकत के साथ खड़ी हैं, खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी इसी ताकत के साथ खड़ा है ट्रुथ सर्चर के साथ. सिद्धू सियालकोटी खड़ा है, मंसूर खड़ा है, सुहेल खड़ा है, हफीज शेख खड़ा है, और नीचे लिस्ट है लंबी, एक लंबी लिस्ट है ट्रुथ सर्चर बाजी जो आपके साथ इसी ताकत से खड़ी है. मंसूर भाई भी उस दिन आए थे, आपके लिए यही बयान दे के गए थे. इसी जिम्न में ये बात करनी है मैंने. आपको क्या लगता है कि हम अपनी बात माफ कर रहा हूं? मैं आपकी बात तो माफ नहीं कर रहा बाजी. नहीं, वो मुझे इख्तियार ही नहीं है कि मैं आपकी बात माफ करूं बाजी. अलीम भाई इस ज़िम्मन में एक बात करनी है, जैसे हमारे पे तमाम बहनों की रिस्पेक्ट फ़र्ज़ है. तो ये हम देखते हैं, मैंने जो ऑब्ज़र्व की चीज़ कि मुखालफिन आपको पता है कि किस हाल करते हैं, किस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं. तो ये क्या मैं तो सच्चे बहना से ये सवाल रखता हूँ इनके आगे कि क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम भी होते हैं जमात के, और औरत को एक ख़ास इज़्ज़त दी जाती है, पर्दे में सारे प्रोग्राम होते हैं, तो क्या गैर अहमदी जो अहबाब जिनके बारे में हमें पता भी होता है वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनके पास बैठ के उनको तबलीग करना या उनसे कोई बातचीत करना बहनों के लिए ये मुनासिब है उनके पास बैठना? जी बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है ये. लेकिन मुझे फिर ये बता दें, आज सारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, भाई छोटे भी हो बड़े हो, मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुसलमान कहते हैं ना सर तन से जुदा जी. तो मैं गैर अहमदी मुसलमानों के पास बैठी हूँ, तो मेरी इज्जत तन से जुदा या मेरी क्या चीज तन से जुदा? बाजी मैं सीधा जवाब देता हूँ. मंसूर भाई मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, MT से भेज देता हूँ, जहाँ पे खवातीन हैं और वो मर्दों से बातचीत कर रही हैं.
اور گفتگو ہو رہی ہے. میں آپ کو ویڈیوز بھجوا دیتا ہوں. اور ہمارے پاس تو خلیفۃ المسیح رابع کا نمونہ بھی موجود ہے, خلیفۃ المسیح خامس کا نمونہ بھی موجود ہے کہ وہ خواتین سے سوال جواب لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور تبلیغی محفل جو ہے اور علم و ادب کی محفل سمجھتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں, یہ میں اس کا ثبوت میرے ذمہ رہا. بالکل آپ جب چاہیں میں آپ کو میں واٹس ایپ کر کے, ایک نہیں دو نہیں, میں آپ کو بیسیوں یہ جماعت سے آپ کو ثبوت دکھاؤں گا جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ مرد سے بات کر رہی ہیں, اور میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گا. یہ بالکل کوئی اس میں برائی نہیں ہے. جزاک اللہ. جی بالکل اس بات میں آپ کو ثبوت دوں گا, میرے ذمہ رہا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ محرم نامحرم کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایم ٹی سے ہی ثابت کروں گا. منصور بھائی آپ بات کمپلیٹ کریں پھر میں محرم نامحرم کا فرق ہے نا منصور بھائی. بات کر رہا ہوں کہ اگر اچھا ماحول ہو, ہاں اچھے ماحول کی بات کر رہا ہوں, ہم اچھا ماحول ہی تو بنا رہے ہیں منصور بھائی. اس میں بہت ساری خاص ماحول میں دیجیے منصور بھائی, ہم اچھا ماحول ہی تو بنا رہے ہیں, اپنی بہنوں کو ہم اچھے ماحول میں ہی تو بٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں ادھر آپ نے برا ماحول دیکھا. دیکھیں منصور بھائی, اگر میں جو ہے نا, اول تو بات یہ ہے کہ مجھے بالکل کوئی ایسی چیز یاد نہیں آ رہی ہے کہ میں ایک دفعہ بھی وہاں پہ گئی ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہو. ٹھیک ہے, یہ لوگ بار بار اس چیز کو ایشو بناتے ہیں کہ میں فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھتی ہوں یا بیٹھتی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈراؤ. منصور کا بھی یہ مقصد نہیں ہے, منصور بھی یہ نہیں کہنا چاہ رہا. منصور اصل میں وہ محرم غیر محرم کی بات کر رہا ہے, اچھے ماحول کی بات کر رہا ہے. ماحول صاف ہونا چاہیے جہاں پہ یہ بات ہرگز نہیں کر رہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ درست ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہمیں اپنی برائڈ پہ بٹھا لیا کریں, آپ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. دیکھیں منصور بھائی, وہ ہادیہ باجی بھی ہے نا, وہ انشاءاللہ ہم اچھا بہتر کریں گے اس کو. علیم صاحب یہ دیں واٹس ایپ کو دیں. جی ہاں جی دیکھیں, آج بیٹھی تھی میں بڑ بھائی کے پاس, ان کے ساتھ سمجھ کر آئی ہوں, ان سے پوائنٹس لے کر آئی ہوں. مجھے جب ایک اچھا ماحول ملے گا, ایک علمی بات ہو رہی ہے, نہ بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے, میں پوچھے ختم نبوت بھائی سے, میں اتنے سیکھ کر آئی ہوں آج ان سے. جب دوسری طرف جاتی ہوں وہاں پہ طنز نہیں ہضم ہوتی ہیں سب چیزیں, نہیں بیٹھوں گی. اور اگر بیٹھوں گی بھی تو مجھے بتا دیں کہ وہ سزا کیا ہوگی. کیا دوبارہ سے, آج میں نے حضور کو خط لکھا روتے ہوئے, میں نے حضور کو کہا, حضور سوری میں آپ کی بات ختم نبوت بھائی, میں نے حضور کو لکھا صاحب, میں نے کہا حضور آپ ہمارے روحانی باپ ہیں, مجھے صرف ایک بات کا بتا دیں کہ میرے باپ جو ہے روا میں ساری زندگی رہا, ماں میری ایک نیک عورت ہے, اس کے بعد بھی مجھے احمدی بہن بھائی جو ہے, سوری بہن نہیں, احمدی بھائی اگر مجھے حرام زادی کہتے ہیں تو یہ رات کو میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں تو کیا کیوں, اور پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں معاف کیا, اور وہ لوگ پھر گالیاں لکھتے جا رہے ہیں. نہیں, میں نے اپنی بات معاف کی ہے, آپ کی بات بالکل معاف نہیں کی. آپ کی بات میرے پاس اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا. ان کو سمجھائیں کہ وہ بس باز آ جائیں, نہیں تو آپ پھر 3 مہینے کے لیے غائب ہو جائیں گے. پھر یہاں پر نہیں, میری پیاری بہن بات سنیں, میں دوبارہ وضاحت کرتا چلوں, میں وضاحت کرتا چلوں. چلے جائیں گے آپ لوگ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. آج کھڑے ہوئے 3 دن کے لیے کھڑے ہوئے, 3 مہینے کے لیے غائب, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں گالیاں پڑیں, بدتمیزیاں ہوں, طنز. یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, یہ ختم نبوت یونیورسٹی بھائی, یہ پوائنٹ کو ذرا ایڈریس کرنا ہے آپ نے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے. آواز اٹھاتا تھا پہلے, اب آگے ساری یکجہتی. یہ ختم نبوت بھائی بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ اس کے بعد کیا اگر ہم براڈ نہیں کریں گے تو یہ بہنوں کو اسپیس کہاں پہ ملے گی. اچھا رکیں, میں یہ وضاحت کرتا چلوں دوستوں کے لیے, وضاحت کرتا چلوں. بات کمپلیٹ نہیں ہوگی میری, پھر وہ بیچ میں رہ جائے گی کہ شاید یہ سمجھا جائے گا میں نے تنقید کی ہے. بات میں نے صرف اس لیے کی ہے یہ کہ سچے بہنا یا جو بھی بہنا ہمارے اپنے علیم بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے بہنوں کی کیسے عزت کرنی ہے. صرف میں نے کچھ دور پہ ایسے دیکھا ہے کہ جس پہ جو غیر مناسب گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں نے یہ چیز کو رکھا تھا کہ کیا وہ چیز جو ہے مناسب ہے کہ جہاں پہ غیر مناسب گفتگو کی جا رہی ہو اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہماری بہنوں کی عزت نہیں کی جا رہی وہاں پہ. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ٹروتھ سسٹر باجی میری بات سنیں, میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وضاحت یہ ہے, آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے ختم نبوت یونیورسٹی اور طاہر امجد
اس کا جواب دیں گے یا دوسرے دوست بھی چاہیں تو، کہ جب مثال کے طور پر میں تو براڈ نہیں کرتا، میں تو یہ ٹک ٹاک کی براڈ میں نہیں چلاتا، لیکن ہماری بہنوں کو سپیس چاہیے، ان کے پاس سوالات ہیں، وہ اچھے ماحول میں بیٹھنا چاہتی ہیں، ان کو عزت چاہیے، اور ہادیہ باجی بھی بات کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس بھی سوالات ہیں، وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں، ٹروتھ سچر باجی کچھ بتانا چاہتی ہیں، تو ان کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا؟ کیا ان کو ہم نے گالی بازوں کے حوالے کرنا ہے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات جو میں معاف کی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، وہ باجی میں اپنی حد تک معاف کر رہا ہوں، میری بہن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے معاف کرنے کا۔ آپ کی بات کو معاف میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ جو زیادتی، جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ کو القابات سنائے گئے ہیں، وہ میں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ 2-3 دن یہاں پہ چلائے ہیں، لوگوں کو ذہن نشین کروائے ہیں، اور آج آپ نے وہ پھر وہی بات، وہ لفظ بولا ہے، جو آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے وہ یہاں آپ جانتی ہیں، خدا جانتا ہے، کچھ احساس مجھے ہے۔ حضور کو لکھا ہے خط میں، آج میں نے خط، قسم سے میں نے آج خط لکھا ہے، اور میں لکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ الفاظ انسان کی زندگی، میری بات سنیں، میرے بھائی، میری کزن، سارے سنتے ہیں نا یہ باتیں، یہ تو گردش کرتی رہتی ہیں، اور آپ لوگ جب معافی کہہ رہے ہیں، وہ لوگ نیچے لگے ہوئے ہیں مسلسل، وہ ابھی بھی گالیاں دیں گے، ابھی اس براڈ کے بعد میں گالیاں دیں گے، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی دیں گے، بعد میں بھی دیں گے، ان کو دینے دیں۔ میں جو معاف کر رہا ہوں، میں اپنی بات کو خدا کے لیے اور جماعت کی بہتری کے لیے میں چھوڑتا ہوں، میں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، اب یہ جانے، جماعت کے دوست جانے، میں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں یار میرے دل میں آپ کے لیے نہیں ہے، میں طلبگار ہوں، بھائی اصلاح کریں، اپنی خدا سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور مسیح موعود کی تعلیم پر عمل کریں اور اچھی طرف جائیں۔ یہی میں آپ کو نصیحت کروں گا، یہی میں آپ سے اپیل کروں گا، یہی آپ سے درخواست کروں گا۔ اب جو بات ٹرو سچر باجی کی ہے، وہ اس کا اختیار میرے پاس ہے ہی نہیں، وہ ظلم زیادتی کا ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اس سے زیادہ زور سے دیا جائے گا، زیادہ قوت سے دیا جائے گا، اور فوری دیا جائے گا، نقد و نقد دیا جائے گا۔ یہ اپنے ذہن سے بھی نکال دیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، ہم جواب دیں گے، نقد دیں گے، زور سے دیں گے، وہ چاہے کوئی بھی کرے۔ وہ ضروری نہیں کہ یہ ٹولہ گالی باز کرے، فلانا کرے، وہ غیر احمدی بھی کرے گا، ان کو بھی یہی کام کریں گے، احمدی کرے گا اس کو بھی یہ کریں گے، کوئی بھی ہماری بہن سے بدتمیزی کرے گا، ہماری بہنوں سے بدتمیزی کرے گا، کسی بھی ٹرو سچر سے بدتمیزی کرے گا، اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور بہنوں میں سب بہنیں شامل ہیں، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے تو اس کی عزت کم ہے، یا پھر ایک ایکس احمدی ہے تو اس کی عزت بہت کم ہے۔ بالکل۔ جی علیم بھائی، ایک بات یہ میں کہ جماعت احمدیہ کا جو عمومی مزاج ہے اس سے بخوبی جماعت احمدیہ مسلمہ جو کہ حقیقی اور سچی اور الہی جماعت ہے، وہ تو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، وہ تو اپنوں کو چھوڑ کے پرایوں کے سروں پہ بھی چادر ڈھانپتی ہے، ان کی بھی داد رسی کرتی ہے، ان کی بھی دکھوں کی مداوا کرتی ہے، ان کے سروں پہ بھی چادر۔ اس کی ایک زندہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے جو سسٹر کے ساتھ جس طرح ظلم و بربریت کی گئی، کس طرح جماعت احمدیہ نے ان کے ساتھ ایک ہمدردی اور ان کے ساتھ داد رسی کی گئی۔ مطلب اس رویے کو بھی دیکھا جائے، میں بہرحال حیران ہوتا ہوں کہ خدارا یہ جو تھوڑے بہت ہمارے راستے سے بھٹک گئے ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان اور تھوڑا سا گالم گلوچ کا، ان کو ذرا آپ جماعت کا چہرہ بنا کے نہ پیش کریں۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا، بہت سہیل کی بات یہ بہت اہم ہے موصل صاحب کی، کہ یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو جماعت کا چہرہ مت سمجھیے، ان کو اصلاح کا موقع دے، یہ دوبارہ ریوزٹ کریں، اور جماعت کا چہرہ، آپ کو جماعت کی بنیادوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت کی اخلاقیات کتنی مضبوط ہیں، اس کی کیا بنیادیں ہیں۔ مطلب آپ خدارا اپنی جماعت کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا اسلام پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جماعت کے اگر کسی بھی گھر کے اندر کوئی ہلکی سی پریشانی آ جائے اور وہ ایک آواز دے تو پوری جماعت اس گھر کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس کا عمومی مظاہرہ ہم اپنی زندگیوں میں کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ ایسے موقع نہیں ہے کہ جماعت کو ہلکی سی خبر پہنچ جائے کہ اس گھر میں ہلکی سی، جماعت اس کی ہر لحاظ سے مدد اور یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہماری جماعت سے اس کا تعلق ہے یا یہ کوئی دوسرا غیرت جماعت ہے۔ جماعت تو مدد کے لیے ہر پہلو آگے رہتی ہے، اور مدد کا اور خدمت خلق کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ہیومنٹی فرسٹ اس کی زندہ مثال ہے۔ جماعت کے اندر ایسے دفاتر قائم ہیں
हैं जो हम वक्त खिदमत के लिए तैयार और मसरूफ ठीक है। रहने की कोशिश रखते हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया। जी। टोनी भाई, टोनी भाई अब हैं, टोनी भाई 1, टोनी भाई 2, टोनी भाई 3। सिद्धू सियालकोटी आप बोलना चाहेंगे या हादिया बहन की तरफ मैं जाऊं? जी अली भाई जज़ाकल्लाह। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुलह का पैगाम है और इसको कबूल करना चाहिए। सुलह में बेहतरी है, अमन अमान। इसको कमजोरी मत समझा जाए और हम हक महफूज रखते हैं। अगर हमने देखा कि आपने दोबारा कोई तूफान बदतमीजी बर्पा किया है तो हम हक महफूज रखते हैं। हम रोज आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। ट्रू सचरबाजी के लिए तो हमेशा ही आएंगे। हर बहन के लिए चाहे वो कोई भी बहन। हम अपना हक महफूज रखते हैं। अच्छा 100 बंदा भी सुन रहा है, मेरी बात को कमजोरी मत समझा जाए। हम हक महफूज रखते हैं। हम देखेंगे, हम आज देखेंगे, हम कल देखेंगे, हम आइंदा दिनों में देखेंगे। हमारी किसी बहन के साथ कोई बदतमीजी हुई, हम इधर ही हैं भाई। दोबारा आपने दूसरा मेरा सिर्फ एक आप एक मिनट दोबारा आपने मुझे ब्लैकमेलिंग की, हम इधर ही बैठे हुए हैं। हम अपना हक महफूज रखते हैं। हम इधर से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा है। जो दूसरे गैर मुसलमान भाई हैं उनके लिए पैगाम है कि वो भी इस सूरत हाल को देखते हुए और अलीम साहब के इस रवैये और गालीबाजों की जो मजम्मत की है हमने, उसको देखते हुए वो भी अपने अंदर सफाई करें, ठीक है। और वो भी ऐसी ब्रोच लगाएं जहाँ वो अपने गालीबाजों की हौसला शिकनी करें और जो अच्छे बोलने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे कि वो लोग जो अच्छी तरह तबलीग करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनकी तारीफ या उनका तस्करा भी करेंगे। बहुत आला, अच्छे लोग भी बहुत अच्छी तरह तबलीग करते हैं। ये अपील है हमारी। उनकी भी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए ताकि ये ना हो कि यही एक पहलू है कि हर तरफ कोई बुराई फैली हुई है। ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये है कि सफ़ेद कपड़े पे एक छोटा सा भी दाग हो तो उस दाग की तरफ नज़र सबकी जाती है, बाकी कपड़ा जो है ना वो अपनी अहमियत को देता है। इंशाल्लाह अपने कुव्वत को दे दी। बात करेंगे। अच्छा मेरे ख्याल में अब कोई गैर अहमदी कोई दोस्त ऊपर उठाएं तो उनसे ये अहद लें कि वो भी अपनी तरफ का सफाया करें। अच्छा जी बारी देंगे मुझे। आपकी बारी है। एक तो बात ये है कि मुझे इल्म हुआ है कि जर्मनी से भी एक मुरब्बी साहब हैं जो टिकटॉक का तजिया कर रहे हैं और अमेरिका से भी मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी ब्रांड लगाई है। तो उम्मीद है कि जमात अपनी ऑफिशियल ब्रांड्स लगाया करेगी, मुरब्बियान वहाँ पे हुआ करेंगे। तो आपको ये एक बात बताऊं, आज भी एक मुरब्बी साहब विटनेस कर रहे हैं इस ब्रॉड को मेरी दरखास्त के ऊपर। और हमारी तीनों ब्रॉड्स को विटनेस किया गया है। कल 2 मुरब्बियान विटनेस कर रहे थे, आज एक मुरब्बी साहब मौजूद थे, आप मौजूद हैं, अभी भी नीचे मौजूद हैं। मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने बात की तो उन्होंने ये विटनेस हमारी जो आज की कार्रवाई है मुरब्बी साहब ने विटनेस की है। बात करें जी आप। हाँ जी, अगर उन्होंने वो मुरब्बी साहब सुन रहे हैं तो मेरी दरखास्त है कि आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप अपील कर बात कर सकते हैं उनसे। हाँ जी, जमात अपनी ब्रांड्स लगाया करे, मुरब्बियान को बिठाएं ताकि ये मामला जो है वो ख़त्म हो और गंद जो निकले और लोगों को पता हो कि अगर किसी ने जैसे ये ट्रूथ सर्चर साहब आए कि अगर कोई सवाल है तो कहाँ किस ब्रांड पे जाके करना है ताकि उनकी इज्जत भी महफूज रहे और उनको जवाब भी सही तरह से मिले। तो इसलिए अलीम साहब अगर वो जो कह दे कि आपने चले जाना 3 महीने फिर वही माहौल होगा। नहीं, अगर आप चले भी गए तो जमात की मुझे उम्मीद है ब्रांड्स अपनी लगेगी, नहीं तो MZ साहब हैं, मियाँ साहब हैं, मैं भी लगाता हूँ। तो आप इंशाल्लाह अपना आप बेड़ा उठाते हैं अजीम भट्ट साहब। किस चीज़ का? हम आपके साथ हैं। आप एक ऐसी ब्रॉड का इंतजाम हमारे लिए करते हैं जिसमें हम अपनी बहनों को भी बुला सकें, उनको इज्जत दे सकें, उनके सवाल ले सकें। हाँ जी, आज आई थी, इनको पता कह भी रही है ना, तो बड़ी अच्छी तरह से बात हुई इनसे, पूछ लें इनसे। क्या हम ये ऑफिशियली इस ब्रॉड से ये ऐलान कर सकते हैं कि हमारी जो भी बहनें हैं वो अजीम भट्ट साहब की ब्रॉड पे आए? इंशाल्लाह आपको इज्जत दी जाएगी, आपका हर तरह ख्याल रखा जाएगा और आपके दिल में जो भी सवाल है वो भट्ट साहब मौजूद है वहां पे। भट्ट साहब के साथ कोई और मुकर्रर है, कोई और दोस्त बैठे हैं, उनसे आप सवाल करें। भट्ट साहब जरा इसकी तफसील बताइएगा। जी वो आ सकती हैं, मैंने कहा मेरी ब्रॉड में आ जाए, मियाँ साहब की ब्रॉड में चले जाए, वहाँ भी मुरब्बी बार दफा होते हैं। MZ साहब की ब्रॉड है, 3 ब्रॉड तो मैंने बता दी। अब ये मियाँ साहब बहुत अच्छी ब्रॉड करते हैं। मियाँ साहब मेरे ख्याल में मशले राह हैं हमारे टिकटॉक के लिए
اور میاں صاحب کی مثال ہر جگہ پہ دی جاتی ہے کہ میاں 49 صاحب جو ہیں ایک وہ ان کی براڈ جو ہے وہ بہنوں کے لیے انتہائی محفوظ ہے. بہنیں ادھر جائیں, اپنی کھل کے بات رکھیں, میاں صاحب سے آپ لڑائی کریں, میاں صاحب سے آپ جو پوچھنا ہے میاں صاحب سے پوچھیں, عظیم بٹ صاحب کے پاس جائیں, ایم زی صاحب کے پاس جائیں. یہ 3 براڈز تو الحمدللہ ہماری بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اللہ ان کو اور توفیق دے کہ یہ خدمت جماعت کی اور کریں اور اسی طرح احسن رنگ میں یہ عظیم کام کرتے چلے جائیں. ہاں جی, دوسری بات میں نے کہنی ہے علیم صاحب, جب آپ نے معاف کر دیا تو اگر وہ آپ کے خلاف براڈ لگاتے بھی ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ کچھ عرصہ انتظار کریں گے. یہ نہ ہو کہ ایک دن بعد آپ اپنی براڈ پھر لگا لیں. جب معاف کر دیا پھر کر دیا. ہاں اگر یہ خواتین کے بارے میں کہتے ہیں تو پھر ان کا حق ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پھر براڈ لگائیں, لیکن آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اب نہیں لگائیں گے ان کے جواب میں. اور دوسری عظیم بٹ صاحب یہ حق تو مجھے اب دے دینا, یہ حق تو میں نہیں, بات تو سنا, جب آپ نے معاف کیا نا, آپ نے کہا نا میں معافی مانگتا ہوں, تو پھر معاف جب آپ نے کر دیا ان کو معاف تو پھر کر دیا. اچھا دوسری بات میری سنیں نا, ابھی مکمل نہیں بات ہوئی, اور میں یہ ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ اپنی جماعت کے مربیات کے پاس جائیں, ان سے مشورہ لیں. وہ بھی انہیں یہی کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب معافی مانگ لو اور اپنے آپ کو بہتری لے کے آؤ. لیکن اگر وہ نہیں کرتے اور وہ اپنا رویہ جاری رکھتے ہیں تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ وہ جان بوجھ کے جماعت کو بدنام کر رہے ہیں, کیونکہ جماعت کا ایک طریقہ کار ہے, ہمارے مربیان ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے مشورہ لیں, وہ وہی بات کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ جماعت کا یہی مزاج ہے. لیکن اگر وہ نہیں لیتے اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہی کرنا جیسے وہ کرتے رہے ہیں, تو پھر میرے ذہن میں یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ جان بوجھ کے جماعت کو. پھر آپ وہ دوسرے جماعت کے دوستوں کو جو معزز دوست ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ان سے فاصلہ اختیار کریں؟ ہاں بالکل بالکل, دیکھیں نا, جب وہ مربیان کے پاس بھی نہیں جا رہے, ہم نے اقتباسات آپ نے پڑھ کے سنائے ہیں, خلفاء کے ہم نے سنائے ہیں, آپ نے سنائے یہاں پہ, تو اگر وہ سبق حاصل نہیں کر رہے اور جماعت کے پاس بھی نہیں جاتے رہنمائی کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعت کو جان بوجھ کر بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کسی کو پیسے بھی ملتے ہو کسی طرف سے, اللہ بہتر جانتا ہے, میں ان کو لوگوں کو نہیں جانتا. لیکن یہ کہ دوسرے دوستوں میں مشورہ دوں گا کہ پھر ان سے جو ہے فاصلہ اختیار کرے تاکہ زیادہ جماعت کی بدنامی نہ ہو. شکریہ. جزاک اللہ. جی کون بھائی بات کرنا چاہے گا, پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیں گے. کون بھائی بات کرنا چاہے گا؟ اچھا جی, میں ایک یہ بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ خدارہ شیخ صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہیں. جی علیم صاحب, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو تعلق جماعت لاہور سے ہے, میں بھی 1 سال سے ٹک ٹاک پہ ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے عقائد کے اختلافات ہیں, اس حد تک تو میں سمجھتا تھا کہ اختلافات ہیں, لیکن آج جو کچھ آپ نے سنایا ہے وہ سننے کے بعد بڑی دلی تکلیف ہوئی ہے کہ بھئی اس قسم کے لوگ بھی, مطلب یہ کوالٹیز بھی ہیں ان لوگوں میں, یہ کام بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ نے ساری ٹرانزیکشن اور یہ چیزیں, مطلب اندر خانے لا الہ الا اللہ والی جماعت میں یہ کام بھی ہو رہے ہیں. یعنی مجھے بینگ ایز اے لاہوریان جی, مجھے تو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے. میں سمجھتا تھا اختلافات ٹھیک ہیں, آپ کے ہو گئے, ہمارے ہو گئے, یا دوسرے مسلمان بھائیوں سے جو بھی ہو گئے, لیکن یہ والا پہلو میرے ذہن اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو آج بیان کیا گیا. اور اگر یہ حقیقت ہے, میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ سب حقیقت پہ مبنی ہے تو یہ بہت تکلیف دہ ہے اور قابل مذمت ہے. شیخ صاحب, میں نے تو ثبوت پیش کیے ہیں دونوں ٹرانزیکشن. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے, کیونکہ ابھی ایسا ہے نا کہ آپ کی بات تو ہم نے سنی, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ نے ثبوت بھی دیے ہیں. اب کوئی جو دوسرا جس بھائی سے ملاقات ہوتی ہے وہ اس بارے میں کیا بتاتا ہے یا وہ کیا رائے قائم کرتا ہے. ظاہری بات ہے جب کوئی 2 مخالف لوگوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عدالت ایک کا موقف نہیں سنتی, دونوں کا ہی سنتی ہے. دوسرا بندہ بھی کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, میری بات سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو کچھ آپ نے بتایا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ کافی تکلیف دہ حقیقت ہے. ٹھیک. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقف دیا. آپ کا تعلق جماعت احمدیہ لاہور سے ہے. اصل میں یہ بھی ایک اعتراض ہم پہ بن سکتا ہے کہ آپ کا چونکہ ہم سے اختلاف ہے تو شاید آپ اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ, مجھے امید ہے کہ اب عقائد کی مخالفت میں یہ بات نہیں کر رہے ہوں گے آپ اپنے بحثیت انسان. تو میں تو آپ کو احمدی ہی سمجھتا ہوں. اس لیے تو اگر میں مخالفت میں ہی ہوتا تو میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا کہ آپ کی بات کو تسلیم کرتا اور کہتا کہ انہوں نے برا کیا. میں نے اس لیے ابھی بھی کوئی رائے پراپر نہیں قائم کی, میں نے کہا اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ میں نے دوسرے کسی بندے کی رائے نہیں سنی, لہذا میں نے کوئی رائے نہیں قائم کر دی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ مسیح موت کو ماننے والے ہیں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں.
जी कौन बात करना चाहेगा अब? वो नीचे माफिया मांगी जा रही हैं, वो देख लें मैसेजेस के अंदर माफिया बहुत आ रही हैं। कब लो माफिया? माफिया ना मांगो, चुप तो कर जाओ, इनको पानी पिलाएं, कुछ इनको सर पे सैफी पानी साहब को डालें। बोलने दें, रवि साहब देख रहे हैं नीचे, बोलने, मैं खुद इनको छोड़ा हुआ है। मैं सिर्फ वो जो कोई गुस्ताखी और कोई नजर आए तो वो कर रहा हूँ, बाकी ये जो कर रहे हैं करने दें इनको, खैर है, ये अच्छी बात है, करने दें, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। ये जो लिखते हैं लिखने दें। मैं तो अपनी सिर्फ ये बात रखी है सामने कि जो मौक़िफ़ है दूसरों के साथ, मैंने वो ऑडियोज़ भी प्ले कर दिए हैं जिसमें ताहिर अमजद साहब का बताया गया था कि ताहिर अमजद साहब ने ऐसे किया है। क्या फैसी के साहब के बारे में मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर इस तरह करते हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो ख्याल आना चाहिए ना इंसान को, लेकिन वो उनका रवैया बिल्कुल भी थोड़ी भी तो तब्दीली नहीं है। मैं तो समझता हूँ सैफी साहब आप जानबूझ के इस तरह करते हैं, आपका मकसद सिर्फ जमात को बदनाम करना है। दुरुस्त है। अच्छा, अब कोई भाई कोई बात करना चाहेगा, क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि गालियाँ या बद अखलाकी ये हमें मानना होगा, क्योंकि लाइफ पे हुई है ना, तो बाकियों के साथ भी हुई है। एक्स एमडी स्पेशली मैं औरतों की बात करूँगी, तो उसके अंदर जो है उसको भी हमें जहन में रखना चाहिए कि ये भी एक माथे पे हमारे मौजूद है कलंक, तो अब इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। हादिया बाजी आपकी नसीहत फरमाएं। हादिया बाजी नसीहत फरमाएं। जो एक्स होना चाहते हैं उनको भी ये चाहिए कि खामोशी से छोड़ें और चले जाएं, ना कि जाकर मुखालिफिन की सफ में बैठ के गाली गलौज शुरू कर दें। बिल्कुल वो बिल्कुल इंसल्ट बिल्कुल, इस बहुत वजह से भी करवाते हैं कि वो मुखालिफिन की सफ में जाके बैठते हैं, उन बराडों पे उनका जरिया कास्ट बनते हैं और वहां पे जाके गाली गलौज करवाते हैं जमात को। जी हाँ। इस वजह से फिर कास्ट को देनी एमडी चाहिए। जो है वो गुस्से में आते हैं और वो उनको बुरा भला कहते हैं। उन औरतों को भी चाहिए कि अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करें ठीक हर है। जगह पे, जहाँ और हमारे भाइयों को घर भी में कुछ कर चाहिए रही कि है। ठीक है चली गई हैं तो जो मर्जी करती फिरे उनको छोड़, उन पर तबसरा ना करें। हर तरह की बात आनी चाहिए। बेहतरीन और बात है तबसरा हादिया बाजी। करना ही नहीं चाहिए हमें, यहाँ भी जी नहीं करना चाहिए उन पे तबसरा जो चले गए हैं। ठीक बिल्कुल। है, उनको नहीं पसंद थी वो जमात, वो चले गए, बात बस खत्म। बस The end. दुआ करें, बदी का बदला हुस्न से दें, वो बदी लेकर आए, आप हुस्न लेके आए, आप नरमी करें, कोई गाली आपको दे आप वापस को गाली ना दें, ये हमारी तालीम है। वो जितना मर्जी उन्हें आप बाकी फिरकों में जोन सा अच्छा लगता है उसमें जाके आराम से Exactly. बैठे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें अपनी। बिल्कुल वापस बिल्कुल। आके कहना ये और बुराई है, वही ये अगर गलती है, जाना ये है, खामी अगर है, ये जाना है, खराबी है, उसका क्या फायदा है? ना उनको बिल्कुल कोई हादिया फायदा बाजी, है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। अगर और ना जाना है, हमें कोई। बिल्कुल अगर जाना है तो जाएं, जमात को बदनाम करके, इस तरह गाली गलौज करके, मैसेजेस लिख के ना जाएं, प्रोपेगेंडे ना करें, लोगों की जातियत पे अटैक ना करें। अगर आपने वैसे जमात को नुकसान पहुंचाना है तो इससे बेहतर है जाएं आप। बहुत अच्छी बात आपने की जी। अपना तारा भाई आप हैं जी मैं जी, ये अर्ज आप करना चाह रहा करना चाह था रहे हैं जी। कि जी मामला जो है हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, ये टिकटॉक बड़ा छोटा सा है। जिस तरह एक घर में भी मामूली से झगड़े हो जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपनी औलाद में भी सुलह करा देते हैं। तो जितने भी हमारे ये भट्टी थोड़े से जज्बात में आए हुए लोग हैं वो मामलात को रफा दफा करें और प्यार मोहब्बत के साथ मामलात को बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। कोई ऐसा बड़ी कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी कि 2-3 ब्रॉडों से मुखालिफिन को ज़रा कोई मौका मिल गया है तो चलो ठीक है, अच्छी 2-4 दिन उनके गुजर जाएंगे। कंटेंट तो होता कोई नहीं, ना उनके पास इस्लाम है ना नबी पाक की पाक तालीमात हैं, तो चलो इसी बहाने वो 2-4 दिन अपना गुजारा कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जमात अहमदिया जो कि हकीकी और सच्ची इस्लाम है और नबी पाक ऐसी असल बातों तालीमात को जिंदा रखी हुई है दुनिया में और कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, इस्लाम को फैला रही है ज़मीनी हक़ाइक़ पे, तो टिकटॉक तो बहुत छोटी सी है। जमात की बुनियादी इखलाक कुरान की तालीमात और नबी पाक की पाक तालीमात के ऊपर इसकी बुनियाद कायम है। तो हम अच्छे इखलाक से भी टिकटॉक के ऊपर इस्लाम की फतह के झंडे गाड़ सकते हैं और नबी पाक की जो असल तालीमात हैं जो कि वाहिद और वाहिद जमात अहमदिया के पास है, इसको भी हम अपने आला इखलाक के जरिए टिकटॉक पे अपनी एक पहचान बना सकते हैं। इस तरह से हो जाता है कभी कभी
ये है कि कुछ नादान लोग जज्बात में आके थोड़ा सा मामले को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन अगर उनकी सही रहनुमाई की जाए तो वापस जो है ट्रैक पे आ सकती है बहुत जमात अलग की ये जो थोड़ी सी मैसेज था गाड़ी जी सुहेल मोहम्मद की तरफ से आप सब लोगों को, बहुत उम्दा मैसेज सुहेल अमजद साहब, सुहेल अहमद साहब, बहुत जबरदस्त। अब सिद्धू सियालकोटी साहब आप देंगे कोई मैसेज? खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी साहब आप बोलना चाहेंगे, मैसेज देंगे? नहीं मैंने तो आपने कर ली बात। ताहिर भाई आप हैं? ताहिर भाई मसरूफ हैं। मैं जी आप लोगों को आखिरी मैसेज आपको मैं देता हूँ। मैसेज ये है प्यारे भाइयों, इस्लाह करो, बदी कोई करे बदी का जवाब आप लड़ो, मुकाबला करो, लेकिन ये याद रखो कि आपने जबर के साथ मुकाबला नहीं करना, आपने नरम दिली के साथ मुकाबला करना है। बदी आपसे कोई करे आप हुसन लेके आओ और हुसन से और दलाइल अच्छे दो, और ये अगर आपको कोई गाली दे और आपने वापस उसको गाली नहीं देनी, ये है आपकी असल तलीम। इसके अलावा आपको जो बंदा भी कोई और तलीम जमात की बताए वो आप नहीं मानो, वो गलत तलीम है, वो हज़रत मसीह मौद की तलीम नहीं है। हज़रत मसीह मौद की तलीम क्या है? मैं आपको जैसे कि पढ़ के सुनाती हूँ। सीख कर वहाबी सूअर मेरी पूरी जमात को इस ट्रूथ सर्चर की लाइव पर बदअखलाक बोलता रहा। बाजी इसको इग्नोर करें, वो नीचे देखने वाले बैठे हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं सारा, ठीक है। मैं जानबूझ के उसको छोड़ा हुआ है, उसको रहने दें, उसको बोलने दें। ये मैं आपको पहले भी कहा था कि ये जितना खुल के बोलेंगे ना, ये उतना पहचाने जाएंगे। जिनको बोलने दें, अच्छी बात है। ये आज भी इनको मशवरा दें, ठीक है, जितना इनको मैंने दलाइल से जवाब दिए हैं बाजी, जय जय कर रहे हैं, और उनको वो ऊपर, उनमें से तो कोई नहीं ऊपर आया हुआ ना। वो कह रहे हैं आप सैफी को म्यूट क्यों नहीं कर रहे? ना भाई, सैफी को हम कभी म्यूट नहीं करेंगे। बाजी बात सुने, मैं इन्होंने जो भी हमारे घर की बात चल रही है ना, तो फिर हम उनको बीच में जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं मुसलमानों को, तो हम मतलब इश्तियाल दिलाने वाली चीजें होती हैं ये। हाँ, इनको फिर हम अपनी बात करें। इनको सारा कुछ करने दे, सारा कुछ जायज है। इसको सैफी सारा कुछ जायज है यार, आप करो। आप भाइयों, हम खुली बाहों से आपको कहते हैं इस्लाह करो, आओ। अच्छा, अब देखें मसीह मौद की क्या तलीम है। मसीह मौद फरमाते हैं बावजूद मुआज़े हसना के लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। मतलब इसका क्या है सैफी? इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तबलीग कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना मुखालिफिन आपके, ये आपसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। फरमाया इस वक्त भी तुम्हें हिदायत करते हैं कि आपको हम हिदायत करते हैं, मुकाबला करो और पीठ ना दिखाओ। आप इनका मुकाबला करो, भागो नहीं। आप अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा पूरा हक है, तुम अपनी पूरी कुव्वत और पूरी शिद्दत के साथ इन लड़ने वालों का मुकाबला करो। अब यहाँ तक आप लोग पढ़ते हो, अब आगे पढ़ो। असल में है क्या, बात क्या है, ये आगे क्या है? लेकिन मुकाबला जबर से नहीं करना। सैफी, गाली का जवाब ये नहीं कहना कि अब मैं वापस वो नहीं जाता, कि गाली का मुकाबला गाली से नहीं देना। अब ये देखो, ये तलीम है, ये ट्रू सचरबाजी ऊपर बैठी है, ये आपको मैंने पढ़ के बताया है कि आप मुकाबला जबर से नहीं करना। सैफी, तुम जबर से मुकाबला कर रहे हो। सैफी सुनो, अब भी बदी के साथ मुकाबला हुसन का ही होगा। सैफी, तुम्हें लग रहा है ना ट्रू सचरबाजी बदी है, तो इनका मुकाबला सैफी तुमने हुसन से करना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम जमात की तलीम के खिलाफ बात कर रहे हो। सैफी देखो, मैं तुम्हें क्या पढ़ के बता रहा हूं, अब भी बदी के साथ मुकाबला हुसन का ही होगा। सैफी, तुम क्या कर रहे हो? तुम बदी का मुकाबला बदी से कर रहे हो। तुम बदी समझते हो ना ट्रू सचर को, मुझे बदी समझते हो ना, ताहिर अमजद को बदी समझते हो ना। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम बदी का मुकाबला बदी से कर रहे हो। बदी के साथ मुकाबला हुसन का ही होगा, ये असल तलीम। वो बदी लेकर आएंगे, ताहिर अमजद जो है वो बदी लेकर आएगा, अलीम बदी लेकर आएगा, ट्रूथ सर्चर जो है बदी लेकर। लेकिन तुमने क्या करना है? वो बदी लेकर आएंगे, तुमने इस जगह हुसन पेश करना है। मैं तो बदी हूं ना, तुमने हुसन पेश करना है, ये है तलीम। तुम हुसन पेश करो। क्या कर रहे हो नीचे? देखो, ये देखो हमारी तलीम क्या है। हमारी तलीम ये है कि वो बदी लेकर आएंगे, तुमने इसकी जगह हुसन पेश करना है। वो तुम्हारी बुराई चाहेंगे, तुम इनकी अच्छाई चाहोगे। मैं तुम्हारी बुराई चाह रहा हूं ना, तुमने मेरी अच्छाई चाहनी है, ठीक है। अब ये जब से मैं पढ़ रहा हूं, चाचा बूटा, सैफी, बदरी, 313, इनको पहचाने। अहमदियो, सारे अहमदियो सुनो, ये 3 लोगों को, आईडीज को पहचानो। जब से मैं ये पढ़ रहा हूं आग लग गई है इनको। मतलब कि मैं इनको समझा रहा हूं कि बदी लेकर आओ, वो बदी लेकर आए, तुम अच्छाई लेकर आओ। सबसे ज्यादा मैसेज इनके आ रहे हैं, पहचानो इनको। ये कौन लोग हैं?
इनको पहचानो ये कौन लोग हैं। मैं इनको जमात की तालीम लिख के बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पैसे इनको आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जमात को ना बीच में लेके आओ। किस कदर खुदा की कसम तुम लोग बेवकूफ हो। सुनो, अब भी बदी के साथ मुकाबला हुस्न का होगा। वो बदी लेकर आएंगे, तुमने इसकी जगह हुस्न पेश करना है। वो तुम्हारी बुराई चाहेंगे, तुमने इनकी अच्छाई चाहोगे। वो कमजोर दलीलें देंगे, तुम इनसे ज्यादा कभी ताकतवर दिलकश दलीलें निकालना। हर मुकाबले की शक्ल में तुम हुस्न के नुमाइंदे बन जाना और नफरत और बदियों के नुमाइंदे, वो नफरत और बदियों के नुमाइंदे बन जाएंगे। अब देखो जजा साहब